हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के क्लास में ऊष्मा स्थानांतरण वाले पार्ट पे बात हो रही है और ऊष्मा स्थानांतरण में हम लोग पिछले वीडियो में ऊष्मा का चालन कराने के लिए समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में मानों की गणना किए थे हम लोग, जिसमें मुख्य रूप से तुल्य प्रकृति निकाले थे, तुल्य चालकता गुणांक निकाले थे, प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा की दर निकाले थे। इस तरह से सारी चीज़ें जो वहाँ पे आपको बताई गई थी। आज हम लोग को पढ़ना है अवशोषण और अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्या होता है? तो जब किसी भी पृष्ठ पे ऊर्जा या ऊष्मा आपतित होती है तो उस आपतित ऊर्जा का कुछ भाग जो है उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषित किया जाता है, कुछ भाग जो है इस पृष्ठ के द्वारा परावर्तित किया जाता है और कुछ ऊष्मा का भाग जो है इस पृष्ठ के आर पार जो है निकल जाती है। तो अवशोषण किसी पृष्ठ से कब होगा? जब जहाँ से विकिरण उत्सर्जित हो रहा है वहाँ का ताप अधिक हो और इस पृष्ठ का ताप यदि कम है तो इस पृष्ठ के द्वारा उस पृष्ठ के से उत्सर्जित ऊर्जा का जो है कि अवशोषण होगा। अब अवशोषण कहते किसे हैं? तो किसी भी पृष्ठ पर जब ऊर्जा आपतित होती है तो उस पृष्ठ के द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, इसी घटना को अवशोषण कहते हैं। अब अवशोषण क्षमता क्या है? तो किसी भी पृष्ठ पे जो ऊष्मा गिरता है या जो ऊर्जा गिरती है उस ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को किसी पृष्ठ के द्वारा अवशोषित करना संभव नहीं है। किसी भी पृष्ठ के द्वारा अपने ऊपर गिरने वाली ऊर्जा का कुल मात्रा को अवशोषित करना संभव नहीं है। तो किसी पृष्ठ के द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा, किसी भी पृष्ठ के द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा बटे उस पृष्ठ पर आपतित ऊर्जा की कुल मात्रा को हम कहते हैं उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषण, उस पृष्ठ की अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता क्या है? तो किसी भी पृष्ठ पे आपतित किसी पृष्ठ के द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा या ऊष्मा की मात्रा और उस पृष्ठ पर आपतित कुल ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अवशोषण क्षमता कहते हैं। यानी कि किसी पृष्ठ का अवशोषण क्षमता अगर 1 हो जाए, इसका सीधा मतलब है कि अवशोषित ऊर्जा की मात्रा और आपतित ऊर्जा की मात्रा ये दोनों आपस में समान या बराबर हो जाएंगे। किसी भी पृष्ठ की अगर अवशोषण क्षमता का मान 1 हो जाए, ऐसा संभव है नहीं, लेकिन अगर किसी पृष्ठ का अवशोषण क्षमता का मान 1 हो जाए तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? वह पिंड या वह पृष्ठ जो है अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण का क्या कर ले रही है? अवशोषण कर ले रही है। इसमें भी अभी कुछ बातें और हैं, जैसे ये तो अभी अवशोषण क्षमता की बात हुई। अब इसके बाद से स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता, ये अवशोषण क्षमता है और इसके बाद से स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता मतलब कि जो विकिरण होता है जो आपतित विकिरण होता है, इस आपतित विकिरण में तरंगदैर्घ्य जो है बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसमें 10⁻12 मीटर से लेके 10⁴ मीटर तक के तरंगदैर्घ्य का जो विकिरण सूर्य से चल के पृथ्वी पे आता है। माइक्रोवेव से लेके रेडियो वेव तक के विकिरण जो पृथ्वी पे पहुंचते हैं, तो इसमें से किसी पृष्ठ के द्वारा सारे विकिरण का अवशोषण करना संभव नहीं है। पृष्ठ जो है एक विशेष प्रकार के विकिरण को विशेष रूप से अवशोषित करने की क्षमता कुछ विशेष प्रकार के तरंगदैर्घ्य के लिए अलग होता है। तरंगदैर्घ्य बदलेंगे तो उसकी अवशोषण क्षमता भी बदल जाती है। तो एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के बीच आपतित जो विकिरण है, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डेल लैम्डा के बीच में जो तरंगदैर्घ्य आ रहा है, इस तरंगदैर्घ्य के लिए अगर कोई पदार्थ अपने अंदर अवशोषित ऊर्जा की मात्रा अगर उस पदार्थ में डेल लैम्डा है और आपतित कुल ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा जो है Q है, तो इस अनुपात को हम लोग कहते हैं उस पदार्थ का स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। तो अवशोषण क्षमता अवशोषित ऊर्जा बटे आपतित कुल ऊर्जा।
और स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता, तो विशेष तरंगदैर्घ्य, जो विशेष तरंगदैर्घ्य के जितने विकिरण का वो अवशोषण कर रहा है उसकी मात्रा या उसके तुल्य ऊर्जा और उस पर आपतित कुल ऊर्जा के अनुपात को हम लोग कहते हैं उस पृष्ठ का क्या, उस पृष्ठ का स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। तो अवशोषण क्षमता को हम लोग दो तरह से सीखे, एक तो सीधे सीधे अवशोषण क्षमता, एक हो गया स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। इसी प्रकार उत्सर्जन क्षमता, ये एब्जॉर्प्शन है इसलिए हम लोग इसको ए से दिखाते हैं। अब अवशोषण के बाद है उत्सर्जन, अवशोषण के बाद आ गया उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्या होता है और उत्सर्जन के आधार पे ही है उत्सर्जन क्षमता। तो उत्सर्जन मतलब एमिशन, एमिशन एमिशन में या EMI एमिशन, उत्सर्जन। तो किसी भी पृष्ठ पर, अब इसकी भी परिभाषा जो आपतित ऊर्जा के आधार पर ही दिया जाता है कि किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी पृष्ठ के से उत्सर्जित, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित जो ऊर्जा की मात्रा होती है, वही ऊर्जा की मात्रा जो है उस पदार्थ का और उत्सर्जन क्षमता कहलाता है। किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में जितने ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित ऊर्जा की उस मात्रा को ही हम लोग उस पृष्ठ का क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। उत्सर्जन और उत्सर्जन क्षमता में अंतर है। उत्सर्जन क्षमता क्या है, तो उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता को हम लोग दिखाएंगे ई से, और इसका मान कितना होता है, तो इस पर उस पृष्ठ के द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा बटे उस पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे समय। Q है उस पृष्ठ से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, A है उस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल और T है समय। तो यहीं से परिभाषा हम बताए हैं कि अगर A बराबर एकांक हो या 1 वर्ग मीटर हो और T बराबर कितना हो, 1 सेकंड हो, तो E का मान क्या होगा, E का मान जो Q के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की या ऊर्जा की मात्रा को ही कहते हैं। तो इसी को हम लोग इसी को प्रारंभ में उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा को बदल कर बताए हैं कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की जो मात्रा होती है उस पृष्ठ का उत्सर्जन क्षमता कहलाता है। और उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है जिससे किसी भी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ये उत्सर्जन हुआ। इसके बाद से पारगमन क्षमता, पारगमन क्षमता, ट्रांसमिशन पावर। पारगमन, उत्सर्जन के बाद है पारगमन, पारगमन क्षमता या पारगमन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन पावर। अब ट्रांसमिशन पावर क्या होता है, तो किसी भी पृष्ठ पे ऊर्जा के गिरने पर 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है कि उस पृष्ठ के द्वारा ऊर्जा का कुछ भाग जो है, ऊर्जा यहाँ गिरा तो कुछ भाग जो यहाँ से उत्सर्जित कर लिया जाएगा, कुछ भाग जो है इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और कुछ भाग जो है इसके द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो ऊर्जा इस पृष्ठ से टकरा के वापस लौट जाएगी ये जो है उत्सर्जित ऊर्जा कहलाएगी। जो ऊर्जा इस पृष्ठ के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी अपने ताप को बढ़ाने के लिए, वह ऊर्जा जो अवशोषण ऊर्जा कहलाएगी। और ऊर्जा का जो भाग जो इस पृष्ठ के आर पार निकल जाएगा वह ऊर्जा जो है पारगमित ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा का पारगमन यही है कि किसी भी पृष्ठ में ऊर्जा का वह भाग जो पृष्ठ के आर पार चला जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग ऊर्जा का पारगमन कहते हैं। और ऊर्जा का पारगमन में ऊर्जा का पारगमन क्षमता क्या होता है,
तो किसी भी पृष्ठ से विकिरण की उत्सर्जन की क्षमता और उस पृष्ठ के किसी भी पृष्ठ के से होने वाले विकिरण के उत्सर्जन की क्षमता और उस पृष्ठ के पृष्ठ पर उसी ताप पर कृष्ण पदार्थ के उत्सर्जन क्षमता के अनुपात को कहते हैं पारगमन क्षमता। मतलब ये पारगमन क्षमता को हम लोग दिखा देंगे किससे, ई से, इमिशन ट्रांसमिशन है ना, टी से दिखा सकते हैं क्या इसको, टी से, टी से पृष्ठ द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा तथा पृष्ठ पर आपतित विकिरण की मात्रा के अनुपात को परावर्तन क्षमता कहते हैं। और हमको पारगमन क्षमता चाहिए, तो पारगमन क्षमता है पृष्ठ द्वारा पारगमित ऊर्जा और शेष ऊर्जा पृष्ठ द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। तो पारगमित विकिरण की मात्रा तथा पृष्ठ पर आपतित विकिरण की मात्रा के अनुपात को पारगमित विकिरण की मात्रा, पारगमित विकिरण की मात्रा और पृष्ठ पर आपतित विकिरण की मात्रा के अनुपात को पारगमन क्षमता कहते हैं। यही हम लोगों का पारगमन क्षमता। तो किसी भी पृष्ठ पे जो ऊर्जा गिर रही है उस ऊर्जा के कितने प्रकार दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, ऊर्जा के 3 प्रकार दिखाई दे रहे हैं, परावर्तन, अवशोषण और पारगमन। तो परावर्तन, अवशोषण और पारगमन तीनों को मिला दिया जाए तो परावर्तित ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा QE से दिखाए थे और पारगमित ऊर्जा को QT से दिखाए थे। और इसका मान जो है इस और परावर्तित को उत्सर्जन, तो अवशोषण, उत्सर्जन और पारगमन, और ये हो जाएगा कुल किसके बराबर, Q के बराबर। अब इसमें हम पूरे समीकरण में Q का भाग दे दें तो ये हो जाएगा QA/Q और प्लस QE/Q और यहाँ हो जाएगा QT/Q। ये सब मिल के यहाँ Q से Q में भाग देंगे तो ये जो है 1 हो जाएगा। अब यहाँ QA/A हो जाएगा A, QA/E हो जाएगा E और QT/T हो जाएगा T बराबर 1। यानी किसी भी पृष्ठ से उत्सर्जन, अवशोषण और पारगमन तीनों का योग जो होता है वह 1 के बराबर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो है अगले वीडियो में आपको फिर बताया जाएगा।